राजा विक्रमादित्य के महल में एक ब्राह्मण नौकरी पर था, लेकिन राजा ने उससे कभी कोई काम नहीं करवाया, बल्कि हर महीने तनख्वाह उसके घर भेज दिया करते थे ताकि उसका घर खर्च चल सके। ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस तरह से अपना गुजर करते थे। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति के बिना खाना तक नहीं खाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत समय हो गया हमें राजा का दिया धन खाते हुए। इस तरह तो मैं राजा के ऋण के नीचे दबता चला जाऊंगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ और किसी का ऋणी होकर नहीं जी सकता हूँ। मैं राजा से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। वह राजमहल में गया। राजा से कहा कि अब वह राजा का और धन नहीं लेगा जब तक राजा उससे कोई काम नहीं कराएंगे। राजा ने कहा कि मैं ब्राह्मणों से काम नहीं कराता, लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो एक काम करो, गंगा स्नान के लिए चले जाओ और आते वक्त मेरे लिए गंगा जल ले आना। यही करना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है महाराज, पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी घर में अकेली है और मैं उसकी सुरक्षा का जिम्मा आपको सौंपता हूँ। आप उसकी रक्षा करना। राजा ने कहा ठीक है। ब्राह्मण अपने घर गया। कहने लगा गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। ब्राह्मण ने अपनी प्रतिमूर्ति बनाई और कहा कि तुम इसे भोग लगाना और भोजन कर लेना। कुछ समय के बाद मैं लौट आऊँगा। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मणी यही करती, सुबह भोजन बनाती और ब्राह्मण की मूर्ति को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक से गांव में आग लग गई। इसकी खबर राजा को भी नहीं लगी। जब तक खबर लगी, जब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था, उसी गांव में ब्राह्मणी भी अपनी एक पति की प्रतिमूर्ति के साथ जलकर मर गई थी। ब्राह्मण जब लौटा तो उसे इस बात का पता चला। वह सीधा राजमहल गया। राजा से कहने लगा महाराज, मैंने अपनी पत्नी की सुरक्षा का जिम्मा आपको दिया था, लेकिन मेरी पत्नी जलकर मर गई। यह बात सुनकर राजा कहने लगा मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। दुर्घटना का बहुत समय बाद मुझे पता चला। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। तब ब्राह्मण कहने लगा नहीं महाराज, मैं किसी और स्त्री से विवाह नहीं करूँगा। मेरी पत्नी पतिव्रता थी, जिस कारण वो मेरी मूर्ति के साथ जलकर मर गई। मुझे तो मेरी पत्नी ही चाहिए। आप कहीं से भी लाएं, मेरी पत्नी मुझे जीवित लौटा दें। राजा ब्राह्मण की बात सुनकर कहने लगा ठीक है, तो तुम अपनी पत्नी की अस्थियों को इकट्ठा करके रखो। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जीवित पत्नी लौटा दूंगा। ब्राह्मण को ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। ब्राह्मण अपने घर लौट गया। राजा ने राजमहल छोड़कर अमृत की तलाश करने की सोची। वह दर-बदर घूमता रहा, लेकिन उसे अमृत नहीं मिला। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक झोपड़ी थी गांव के बाहर। उसमें एक युवा स्त्री और एक बुढ़िया रहती थी। झोपड़ी के बाहर चारपाई पड़ी थी। राजा थक गया था, चारपाई पर लेट गया। तभी वह स्त्री बाहर आई। उसने राजा को देखा तो अंदर जाकर कहने लगी अम्मा, तुम्हारा बेटा लौट आया है। यह बात सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई। वह बाहर आई और राजा को कहने लगी बेटा तुम लौट आए। तभी राजा ने कहा बुढ़िया माई, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। बुढ़िया ये सुनकर फिर से दुखी हो गई और रोने लगी। कहने लगी क्या बताऊँ, मैं तुम्हें अपना बेटा समझ रही थी। विक्रमादित्य ने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ चला गया? तुम बड़ी दुखी लग रही हो। तब बुढ़िया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हमारा बेटा घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया। विक्रमादित्य ने पूछा किसी को तो कुछ पता होगा कि वह कहाँ गया है। बुढ़िया ने बताया उसके एक मित्र ने कहा था कि वह वीरसेन नाम के राजा के यहाँ नौकरी करता है, लेकिन 10 वर्ष बीत गए, वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। उसके दुख में मेरी बहू भी बड़ी दुखी है और सूख कर कांटा हो गई है। दिन रात उसी के ख्यालों में खोई रहती है।
क्या पता वो लौट कर आएगा भी या नहीं। तभी राजा विक्रमादित्य ने पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया ने बताया, मेरे बेटे का नाम गोपाल है। विक्रमादित्य ने कहा, अगर वह मुझे मिला तो मैं उसे आपके घर वापस जरूर भेजूंगा। यह कहकर विक्रमादित्य आगे के सफ़र की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि अमृत से पहले इस बुढ़िया का दुख दूर करना ज़रूरी है। वह वीरसेन राजा के राज्य में पहुंच गया। राज्य में पहुंचने के बाद जब राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो दरबान ने उसे रोक लिया। दरबान ने कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उसने बताया कि मैं गोपाल से मिलने आया हूँ, उसके गांव से आया हूँ और उसका भाई हूँ। तुम गोपाल को बुला दो जो राजा के दरबार में नौकरी करता है। दरबान ने गोपाल को बुला दिया। गोपाल से राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्या तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ तुम्हारे दुख में दिन रात रोती रहती हैं। तुम इतने वर्षों से उनसे मिलने भी नहीं गए। यह बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, भाई मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन यहाँ का जो राजा है न तो वो मुझे छुट्टी देता है और न ही मेरा इस्तीफ़ा लेता है। इस वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ। तब विक्रमादित्य ने कहा, तुम राजा से जाकर कहो कि गांव से मेरा भाई आया है और वो मेरी जगह नौकरी करेगा और मैं गांव जाना चाहता हूं, तो राजा तुम्हें ज़रूर भेज देंगे। गोपाल राजा वीरसेन के पास गया और कहा कि महाराज, ये जो आदमी है मेरा भाई है और मेरे बदले ये यहाँ काम करेगा। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। राजा वीरसेन ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ और तुम अपने गांव हो आओ। गोपाल बड़ा खुश हुआ। गोपाल खुशी खुशी अपने गांव चला गया। राजा विक्रमादित्य अब महल में नौकर बनकर रहने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि राजा वीरसेन बड़े ही दानवीर हैं। हर रोज लोगों को स्वर्ण दान किया करते हैं, लेकिन राजा समझ नहीं पाए कि इतना सोना वीरसेन के पास आता कहाँ से है। एक दिन राजा वीरसेन अर्धरात्रि में कहीं जा रहे थे। तभी विक्रमादित्य ने देख लिया। उसका पीछा करने लगे। पीछा करते हुए वे एक देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरसेन को देवी के मंदिर में देखकर विक्रमादित्य हैरान थे। वे छुपकर सब देखने लगे। तभी देवी ने वीरसेन को गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया और जब मांस पक गया तो उसे खाने लगी और जो अस्थियां बची उन्हें इकट्ठा करके ये उस पर अमृत छिड़क दिया। राजा फिर से जीवित हो गया और फिर देवी ने अक्षय झांझर से बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं राजा को दी, जिन्हें लेकर राजा महल में वापस लौट आया। यह देखकर विक्रमादित्य हैरान था कि ये वीरसेन तो बड़ा ही दानवीर है। अपनी जान जोखिम में डालकर और इतने दुख सहकर वैस देवी से स्वर्ण लेकर आता है। वह सोचने लगा कि राजा के इस दुख को दूर करना चाहिए। एक दिन वह बाजार गया, वहाँ से चटपटे मसाले मेवे खरीदे और महल में वापस आ गया। फिर शाम को उसने अपने बियर को और वीरसेन के पास छोड़ा और कहा कि तुम ध्यान रखना वीरसेन की रात्रि में आँख न खुले। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर उसने अपने शरीर में जगह जगह घाव किए और उन मसालों को अपने घाव के अंदर भर लिया और जब आधी रात हुई तो देवी के मंदिर में पहुंच गया। देवी ने उसे खोलते हुए तेल में डाल दिया। पककर जब मांस तैयार हुआ, देवी खाने लगी तो उसे मांस बड़ा ही स्वादिष्ट लगा, जो मसालेदार था। स्वादिष्ट मांस ऐसा देवी ने पहले कभी नहीं खाया था। उसने ये जब स्वादिष्ट मांस खाया तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई। फिर उसने अस्थियों को इकट्ठा किया और उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे विक्रमादित्य जीवित हो गया। फिर देवी ने कहा कि इतना स्वादिष्ट मांस मैंने कभी नहीं खाया। आज मेरी आत्मा इसे खाकर तृप्त हो गई है। वीरसेन का मांस मैंने बहुत बार खाया है, पर उसके मांस में अब वो स्वाद नहीं रहा जो इस मांस
के खाने से मुझे आया है। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर देवी से कहा कि मैं आपसे एक नहीं 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। देवी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे आपका अमृत कलश चाहिए, दूसरा आपकी स्वर्ण झांझर चाहिए। फिर थोड़ी देर विक्रमादित्य रुक गया और मन में सोचने लगा कि तीसरा क्या मांगूं। उसने मन में सोचा कि अगर वीरसेन फिर से यहाँ आया, देवी ने उसकी बलि दी, तो अमृत कलश तो मैं ले जाऊंगा, राजा जीवित नहीं हो पाएगा। ऐसे दानवीर राजा का जीवित रहना बहुत जरूरी है। उसने हाथ जोड़कर देवी से कहा कि देवी, आप ये स्थान छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएं। देवी ने कहा, ठीक है। उसी समय देवी वहां से चली गई। विक्रमादित्य अमृत कलश और अक्षय झांझर लेकर महल में वापस लौट गए। और फिर अपने बियर को वीरसेन के पास से वापस ले गए। जब वीरसेन की आँख खुली तो वे दौड़ते हुए मंदिर में गए, पर मंदिर में कुछ नहीं था। यह देखकर वे दुखी हुए। वह सोचने लगे कि अब वह स्वर्ण का दान कहाँ से करेगा। सुबह जब हुई तो ब्राह्मण और फकीर दान लेने के लिए राजमहल में आए, लेकिन राजा अपने कमरे में बैठा था। विक्रमादित्य वहां पहुंचा और कहा, क्या महाराज, आज आप स्वर्णदान नहीं करेंगे? वीरसेन ने कहा, आज उसके पास स्वर्णदान करने के लिए नहीं है। तभी विक्रमादित्य ने अक्षय झांझर वीरसेन को दिखाई। उसे देखकर कहने लगे, तुम कौन हो, सच बताओ, और अक्षय झांझर तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो देवी की थी। तभी राजा विक्रमादित्य ने रात वाली सारी बातें वीरसेन को बता दी और कहा कि अब देवी यहाँ से हमेशा के लिए चली गई है, आपको बलि देने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्षय झांझर अपने पास रखिए और अपनी प्रजा को स्वर्ण का दान कीजिए। इसके असली हकदार आप ही हैं, और ये अमृत कलश मैं अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे है। वीरसेन ने विक्रमादित्य से कहा कि आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपको देख लिया, मैं धन्य हो गया। विक्रमादित्य अमृत कलश लेकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ा, क्योंकि 1 महीने समय पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी थे। जब वह अपने राजमहल पहुंच गया तो ब्राह्मण को महल में बुलाया। वह अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ महल में आया। राजा विक्रमादित्य ने अमृत कलश से थोड़ा सा अमृत अस्थियों पर छिड़का। जैसे ही छिड़का, ब्राह्मणी जीवित हो उठी। यह देखकर ब्राह्मण खुश हुआ और राजा की जय जयकार करने लगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।